दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है शनिवार और आज के दिन दोनों बच्चों की छुट्टी है, तो थोड़ा सा जो मेरा रूटीन है वो लेट स्टार्ट हुआ है। वैसे तो मैं अपने उसी टाइम पर उठ गई थी, थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन फिर उठने के बाद में अपनी जो है गर्म पानी पिया, एक्सरसाइज की और उसके बाद मैंने सीधा मशीन लगा ली है। क्योंकि आज सैटरडे है ना, तो सबसे पहले मैं मशीन का काम करूँगी। मशीन अगर लग जाती है ना तो कपड़े सही समय पर धुल जाते हैं। सर्दी के मौसम में सूखने में दिक्कत होती है, इसलिए ना अपने और काम तो चलते रहते हैं, लेकिन जो मशीन के कपड़ों का काम है ना वो भी साथ के साथ हो जाता है। तो हम समय पर कपड़े धो लेते हैं ना, तो फिर कपड़े हैं जो हमारे अच्छे से सूख जाते हैं। और देखिए, अब तो धूप भी है ना ऐसे ही निकल रही है, कभी निकल भी जाती है, कभी भी बिल्कुल भी धूप नहीं होती है। तो बस इसीलिए मैंने ना इसी अभी सुबह सुबह के टाइम मशीन लगा ली है। 7 बज गए हैं, तो मशीन में पानी तो मैं भर के रख लेती हूँ। जब मुझे लगानी होती है तो रात में ही भर के रख देती हूँ, ताकि सुबह इजी रहे। और फिर है ना, अगर कई बार होता है पानी वगैरह नहीं आता है, तो मेरा काम तो जो होता है वो तो मुझे करना ही होता है। तो यहाँ पर है ना, बच्चों की जो ड्रेस है उसके लिए ज़रूर मैं मशीन लगा रही हूँ। वैसे तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम मशीन लगाते हैं ना, तो वैसे अपने आप ही सारे कपड़े निकल आ जाते हैं। और फिर है ना, फिर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। मतलब लगता है ना थोड़े से कपड़े हैं तो फटाफट से धुल जाएंगे, लेकिन जैसे ही मशीन लगती है ना, वैसे ही सोचते हैं कि ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं। और सैटरडे और संडे की छुट्टी है बच्चों की, तो सोचा कि आज ही मशीन लगाकर और इनकी ड्रेस वगैरह वो भी धो लूँ। तो शुरू के पानी में मैंने वाइट कपड़े हैं जो डाल दिए हैं, बच्चों की ड्रेस डाल दी है। और अब मशीन है जो आराम से कपड़े धोती रहेगी। इतने में मैं अपने घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। और सब अपने अपने आराम से सोए हुए हैं, ठंडी में उठाने का मन भी नहीं करता है। वैसे ही बच्चे स्कूल रोज़ जाते हैं तो जल्दी तो उठते ही हैं, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन आराम से सोने देती हूँ और अपने काम में मैं लगी रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस रूम में से झाड़ू लगा लूँगी, और वहाँ पर हस्बैंड भी सोए हुए हैं तो वहाँ से भी झाड़ू लगा लूँगी। बिस्तर वगैरह सारा काम है जो मेरा बाद का रहेगा, क्योंकि जिस दिन घर में बच्चे रहते हैं ना तो उस दिन तो ये होता है कि काम थोड़ा सा लेट ही होता है। लेट से सब उठते हैं ना, तो फिर उसी के हिसाब से जो काम भी है ना लेट ही स्टार्ट होते हैं। तो मेरे जो काम है ना उनमें तो मैं अपने लगी रहूँगी, और फिर बाद में नाश्ता वगैरह का काम है वो मैं बाद में देख लूँगी। तो यहाँ पर है ना, झाड़ू लगाने के बाद में मैं नहाने चली गई थी, और एक्सरसाइज वगैरह मैंने सुबह ही कर ली है। तो नहा कर आ गई हूँ, पूजा करनी है मुझे। और देखिए, नहाने से पहले ठंड लगती है, लेकिन नहाने के बाद अचानक से ठंड गायब हो जाती है। तो मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ ना, फिर उसके बाद में मैं स्वेटर वगैरह सॉक्स सब कुछ पहन लेती हूँ। तो पूजा मेरी हो गई है, और साथ में मैंने चाय भी बनाने रख दी थी। तो चाय का ऑर्डर आ गया था, तो चाय भी बन गई है। और देख, नहाते के साथ ही है ना मन करता है गर्मा गर्म चाय मिल जाए, क्योंकि है ना जो सर्दी लगती है ना वो चाय देखकर भाग जाती है, और सर्दियों में चाय पीने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर मेरी चाय अच्छे से बॉईल हो गई है, और मैंने दूध डाल दिया है, तो गर्मा गर्म चाय तैयार है। और यहाँ पर देखिए, बटर रखे हुए थे, जो होती है ना नमक पारे, वो रखे थे मेरे पास, तो वो ही बस चाय से पी लूँगी मैं। चाय पी लूँगी और फिर उसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने किचन में। कपड़े भी मेरे साथ के साथ हो रहे हैं, तो उसमें भी अलार्म बज जाता है, तो कपड़े निकाल के आ जाती हूँ और फिर दोबारा से कपड़े उसमें डाल देती हूँ। और थोड़े थोड़े करके मेरे इतने सारे कपड़े हो गए थे कि मुझे टाइम तो ज़्यादा नहीं लगा, सही समय पर मेरे कपड़े धुल गए थे। लेकिन है ना, कम कपड़ों की वजह से मैंने सोचा कि फटाफट से सारे कपड़े तैयार हो जाएंगे सूख के, लेकिन है ना फिर ज़्यादा कपड़े निकलते चले गए। तो फिर उसके बाद में है ना, कपड़े धुल रहे हैं, और इधर आ गई किचन में। मैंने जो मूली की भुजिया की तैयारी करके रखी हुई थी रात में, तो अब सुबह बस मैंने इसको अच्छे से निचोड़ ली है। और दोस्तों, एक निचोड़ने की ट्रिक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। क्या था कि जो मैंने मूली जो उबाल के रखी थी ना, उसको मैंने ड्राई नीचे से जो चलने में डाल के उसका पानी निकाल दिया, और एक साफ़ कपड़े में है ना, जो टॉवल होता है, किचन टॉवल आप यूज़ करते हो जो साफ़ होता है, उसको धो के एक कपड़ा मैंने ऐसा बना के रखा हुआ है। तो बस उसमें मैंने सारी भुजिया डाल दी थी और अच्छे से उसमें गांठ लगा दी, और जो ड्रायर वाली मशीन है ना उसमें मैंने इसको चला दी। तो देखिए, बिल्कुल एकदम से सॉक हो गई है ये, बिल्कुल इसमें पानी नहीं निकला है, और इतनी बढ़िया से निचड़ के आ गई है ना कि निचोड़ने की ज़रूरत ही नहीं लगी। और ऐसे ही मैं जब मैं मूली के पराठे बनाती हूँ ना, ज़्यादा हो जाती है, तो मैं इस तरीके से ही मशीन में निचोड़ लेती हूँ। अगर आप भी नहीं निचोड़ पाते हो, पानी रह जाता है ना, तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से आपकी मूली की भुजिया है ना निचड़ जाएगी, और पानी बिल्कुल भी नाम का नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, बातों ही बातों में मेरी भुजिया है जो बन गई है। तो बस सिंपल सी बस मैंने निचोड़ ली थी, और साथ में हींग, जीरा और लहसुन वगैरह
डाल के और इसमें तड़का लगा दिया है और सारे बेसिक मसाले डाल दिए हैं। तो भुजिया मेरी जो चटपटी सी है मसालेदार बन के तैयार है। अब यहाँ पर है ना बच्चे घर पर है तो फ्रूट काट लिया है मैंने, पपीता हस्बैंड से कटवा लिया था। तो बच्चों को आज नाश्ते में फ्रूट ही दे दूँगी, क्योंकि है ना कई बार होता है ना कि बच्चे आनाकानी करते हैं, लेकिन जब उनको काट कर सर्व दे दो ना इस तरीके से, तब मसाला वगैरह डालकर बच्चे आराम से है ना टीवी देखते देखते खा लेते हैं और इस तरीके से फ्रूट भी खा लेते हैं और फिर हमारी टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब फ्रूट रखे होते हैं ना तो मुझे तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि ये कब ख़त्म होंगे। बच्चों को दे देती हूँ स्कूल के टाइम पर, लेकिन ये होता है कि घर पर रहते हैं ना तो खा लें, तो उससे क्या होता है कि नाश्ता तो रोज़ का होता है, हम जो है पराठे वगैरह खाते हैं, लेकिन फ्रूट भी ज़रूर खाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड से पपीता कटवा लिया था तो बच्चों को दे दिया है नाश्ते में। इतने देखिए मैं रूम को सेट करने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैंने झाड़ कर बेडशीट को अच्छे से बिछा दूंगी और पूरा रूम है जो ऐसा फैला होता है, और बच्चे जब घर में रहते हैं तो कुछ ज़्यादा ही फैल जाता है। तो बस सारे रूम को मैं साफ़ कर दूंगी, अच्छे से सेट कर दूंगी और सारे जो बिस्तर वगैरह हैं उनको भी फोल्ड करके रख दूंगी। और बच्चे हैं जो अपने रूम को सेट कर देंगे, क्योंकि आज घर पे ही है तो वो अपना रूम अपने आप ही साफ़ कर देते हैं, मुझे बस झाड़ू पोछा लगाना होता है तो वो मैं कर लूँगी। और अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है कंबल नहीं है, रजाई है डबल बेड की। तो ये कंबल से जो कवर है ना इससे काफ़ी अच्छे से है ना ठंड रुक जाती है। रजाई का ज़्यादा वैसे फैशन नहीं है, कंबल ही समझते हैं सब इसको, लेकिन जो ये कवर है ना ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है इसका। तो चाहे कितनी भी भयंकर ठंड हो रही है ना तो इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो इस तरीके के मैंने सारे कंबल के लिए रजाई के लिए कवर ले रखे हैं। और आज भी मैंने है ना मतलब मैंने एक दिन पहले ही शॉपिंग की थी तो वो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। घर बैठे ही मैंने ये जो 2 कंबल है सर्दियों के वो खरीद लिए हैं। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ें मैंने खरीदी है तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। और देखिए बिस्तर चाहे कितने भी हो घर में लेकिन कम पड़े जाते हैं, जब कोई गेस्ट आ जाता है ना तब सारे बिस्तर हमारे निकल जाते हैं और कई बार ज़्यादा गेस्ट हो जाते हैं तो ये भी हमारे जो कम पड़ जाते हैं। वैसे मेरे पास कई सारे कंबल है, 2 रज़ाई है, लेकिन फिर भी है ना कम हो ही जाता है जब एक दो एक्स्ट्रा गेस्ट आ जाए। तो हमारे यहाँ पर है ना गली में जो बेचने आते हैं ना उनसे मैंने ये खरीदे हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए। बाहर से हम लेने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, डबल लेयर के कंबल हैं ये और कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और देखिए ये जो इनका प्राइस है ना वो है 1500 रुपये का एक है, यानी कि 3000 में ये मुझे दोनों कंबल मिल गए हैं। तो आप बताइएगा कि महंगे तो नहीं है या अच्छे प्राइस में मैंने ले लिए हैं। तो मुझे ज़रूरत थी इनकी। और देखिए चीज़ें घर में हो ना तो कोई भी गेस्ट आ जाए ना तो फिर है ना परेशानी नहीं होती है। तो इसलिए मैंने है ना जो है बेचने वाले से ले लिया। और होता है ना बाज़ार से तो हम दुकानों से बड़ी बड़ी दुकानों से चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन बेचने वालों से भी लेना चाहिए क्योंकि वो गरीब लोग होते हैं और उनसे है ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो अच्छे प्राइस में हमें दे जाते हैं और उनकी चीज़ें होती है ना तो वो ख़त्म भी हो जाती है। मतलब सब एक को देखकर दूसरा भी लेने की कोशिश करता है और सारे उसके जो कंबल है ना कम से कम उसके पास 6-7 कंबल थे तो सारे ही वो बिक गए थे। तो यहाँ पर प्राइस लगाया था हमने 1500 रुपये का, वैसे तो वो है ना 2000 से कम नहीं दे रहा था, लेकिन 1500 की बात आई तो वो आराम से 2 कंबल मुझे 1500 के दे के चला गया। और बहुत ही सुंदर है और कलर भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है और डबल लेयर का है, डबल बेड वाला कंबल है। तो मुझे बहुत अच्छे लगे, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने पूरा जो रूम है अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है और जो कंबल है ना उनको रख भी दिया है ताकि इमरजेंसी हो, कोई आ जाए तो फिर फटाफट से बेड में से निकाल दूँ या अलमारी में रख देती हूँ। जब ज़रूरत होती है तो अलमारी में से ही निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ या फिर बेड में अच्छे से पैक करके कवर है मेरे पास कंबल का, उसमें मैं इनको डाल के रख दूँगी। और उसके बाद में देखिए मशीन ने अलार्म बजा दिया है तो सारे जो कपड़े मेरे धुल गए हैं, अब फटाफट से इनको मैं पानी में से निकाल कर और ड्रायर करके ऊपर सुखा कर आ जाऊंगी। तो मेरे जो सारे काम थे ना वो हो गए हैं सुबह के भाग दौड़ वाले। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे जो टाइम से कपड़े धुल गए और धूप भी निकल आई है तो मुझे थोड़ा सा ना सुकून सा मिल गया है कि धूप अच्छी खासी आ गई है ना तो कपड़े भी मेरे आराम से है जो सूख जाएंगे। कपड़े जब गीले रहते हैं ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहती है क्योंकि मुझे गीले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन सुखा लो फिर दूसरे दिन फिर दोबारा धूप में डालो। अगर टाइम से हम कपड़े धो लेते हैं ना तो फिर हमारे टाइम से कपड़े सूख भी जाते हैं। और ऐसा ही होता है
कि जल्दी उठने का फ़ायदा भी यही होता है कि जल्दी मशीन लग जाती है, जल्दी घर के और काम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट से है ना सुबह उठकर अपने ये काम निपटा लेती हूँ। और अब यहाँ पर मेरे जो सारे कपड़े हैं धुल गए हैं, और अब देखिए ड्रायर भी मैं लगे हाथ करती जा रही हूँ, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं होता है, तो इसलिए फटाफट से मैं इनको ड्रायर भी कर लूँगी। और ये टब भर के मेरे कपड़े हो गए हैं, और साथ की ये भी निकल रहे हैं, ड्रेस है बच्चों की और टी शर्ट्स वगैरह है, और जो बाल्टी में रखे हुए हैं ना इन कपड़ों को मुझे ड्रायर करना है। और लास्ट में मैंने बच्चों की सॉक्स वगैरह डाल रखी है, तो वो धुल जाएंगी जितने मैं इनको सुखा कर आऊँगी, क्योंकि सॉक्स तो है ना उड़ जाती है, छत पे नहीं डाल के आती हूँ, यहीं पर सूख जाती है। तो इसलिए है ना लास्ट में उनको निकाल दूंगी, और बाकी के मेरे सारे कपड़े हैं जो धुल चुके हैं। तो फ्रेंड्स कपड़े सुखाने के बाद है अब खाने की तैयारी, क्योंकि नाश्ते में तो मैंने इनको पपीता खिला दिया था और भुज्जी मैंने बना के रखी हुई थी, तो हस्बैंड ने तो पराठे के साथ भुज्जी खा ली है। लेकिन बच्चों को होता है ना कि बच्चे है ना बहुत ज़्यादा नाक मारते हैं, तो उनको भुजिया नहीं खानी थी मूली की। तो मैंने क्या किया कि है ना पराठों में भर के इस तरीके से रोटियों में भर के पराठे बना दिए, ताकि टेस्ट भी लगे और फिर बच्चे खा भी ले। और होता है ना कि जैसे हरी सब्जियां बच्चे नहीं खाते ना, तो इस तरीके से मैं बना कर दे देती हूँ। तो बिल्कुल मना कर रहे थे कि हमें भुजिया भी नहीं खानी है, ना ही पराठे खाने हैं, लेकिन जैसे ही मैंने पराठे बनाकर खिलाए ना, तो दोनों बच्चों ने बहुत आराम से खा लिए, और मैंने भी पराठों का टेस्ट ले लिया, क्योंकि भुजिया भी बहुत टेस्टी बनी थी जो मूली की भुजी बनाई थी। और साथ में जब मैंने पराठे बना दिए ना, तो बच्चों ने बहुत खुश होकर पराठे खा लिए, और करारे करारे पराठे बन रहे थे। आलू मेथी की जैसे सब्जी बच जाती है, तो उसके भी मैं इस तरीके से भर के पराठे बना देती हूँ, या फिर आटे में गूंद लेती हूँ। तो बच्चों को ना खिलाने के बहाने तो बहुत ज़्यादा बच्चे बना देते हैं, लेकिन अगर खिलाना हो ना तो इस तरीके से बच्चों को खिला दें, तो सब्जियां बच्चे आराम से खा सकते हैं। और हर चीज़ों में आनाकानी तो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम उनको अलग अलग तरीके से खिलाएं ना, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और फिर देखिए गरम गरम पराठे सर्दियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं गर्मा गर्म पराठे बना रही थी और बना बना कर देकर आ रही थी, और हस्बैंड ने मना कर दिया था, वो उनको भुज्जी खानी थी, तो मैंने सिंपल पराठे उनके लिए बना दिए थे। तो आज जो नाश्ता था वो चाय वगैरह का हमारा हो गया था, बच्चों को मैंने पपीता काट दिया, और फिर सीधा ये लंच की तैयारी है। तो भुज्जी बन गई थी मेरी, तो भुज्जी के साथ साथ अब है ना बचेगी भी नहीं, और है ना अच्छे से लग भी गई है। अगर बच्चे नहीं खाते ना, तो फिर मेरी भुजिया है जो बहुत सारी बच जाती, तो नहीं बचने की वजह से मैंने उनको इस तरीके से पराठे में भर के और निपटा दी है। तो यहाँ पर हमारा लंच हो गया है। अब देखिए दोस्तों, मैं भी अब है ना खाना खा लूँगी। बर्तन वगैरह है जो मैं बाद में साफ़ करूँगी, थोड़े से बर्तन हो गए हैं, और धूप में आके बैठ गई हूँ, क्योंकि है ना सुबह से मैं पानी के काम में लगी हुई थी, कपड़े वगैरह धोए थे ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लग गई, तो धूप अच्छी खासी निकल आई है। तो अब यहाँ पर मैं अपना जो है खाना खा लूँगी, और अपने बेटे को भी यहीं पर बुला रही थी, तो वो नहा कर आया, तो उसको भी बोल रही थी कि साथ में यहीं पर खा लो आप भी। तो बस उन दोनों को मैंने खाना वगैरह देने के बाद में और अपने लिए यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ। थोड़ी देर मैं धूप भी सेक लूँगी, और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह सब वॉश करके रख दिए हैं। और फिर उसके बाद में ये आंगन है जो मैंने धो दिया था, और धोने के बाद में ना चाहे वाइपर भी लगा लेती हूँ ना, तो सूखता नहीं है, तो इसलिए मैं पोछा पूरे आंगन में लगा देती हूँ, ताकि अच्छे से सूख भी जाए। और बाथरूम भी मैंने साफ़ कर दिया था, और बस अब उस पर वाइपर लगाना बाकी है। तो झाड़ू पोछा बर्तन और खाना पीना सब कुछ मेरा हो गया है। तो सुबह से लेके देखिए दोपहर के शाम का टाइम हो जाएगा, दोपहर का टाइम है, और शाम तक मेरे काम खत्म होंगे 3 या 4 बजे के करीब, क्योंकि है ना जल्दी टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये सुकून रहता है कि हमारे काम है जो बिल्कुल भी बचे नहीं है, सारे काम टाइम से हो गए हैं, ना तो किसी को खाने की वेट करनी पड़ी, ना नाश्ते की, और ना ही कपड़े वगैरह की मुझे देर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों सारे काम मेरे हो चुके हैं, सारा रूम वगैरह मैंने सब कुछ साफ़ सुथरा कर दिया। ये देख सकते हो आप, पूरा आंगन वगैरह सब साफ़ है। और टाइम आप देख सकते हो कितने बज रहे हैं, ये देखिए 3:40 का टाइम हो गया है। बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ आज, क्योंकि आज सैटरडे था, छुट्टी थी बच्चों की। तो सुबह मैंने मशीन वगैरह भी लगाई थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और कपड़े बहुत सारे हो गए। साथ में मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है, और इतने ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है ना, लेकिन फिर भी मुझे काम तो करना ही था। तो बस अब अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है। खाना वगैरह तो मैंने खा लिया था, और ये देखिए ये पूरा रूम है जो मेरा साफ़ सुथरा है।
सारा कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। यहाँ पर बर्तन वगैरह सब वॉश कर दिया है। सारा घर जो नीट एंड क्लीन है, ये देख सकते हो। और अब मुझे बनानी थी चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई और देखो फीवर सा भी लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैंने चाय भी अपने लिए बना दी है। तो बस चाय पीऊँगी गर्मा गर्म, क्योंकि बहुत ठंड लगी हुई है। और देखिए सॉक्स वगैरह भी मैंने पैरों में सॉक्स भी पहन लिए। जब से तो मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन अब मुझे ठंड लग रही है। और चाय पीऊँगी मैं बस। चाय है जो मेरी बन गई है, देख सकते हो आप। तो फटाफट से चाय पीती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है रात का टाइम 9:30 का। चाय वगैरह पीने के बाद में मैंने छत से कपड़े उतार लिए थे और उसके बाद वो अच्छे से सूख गए, उनको फोल्ड करके मैंने रख दिया था। और उसके बाद खाने पीने की तैयारी की, जोत बत्ती की। तो ज़्यादा कुछ मैंने खास अच्छा सा नहीं बनाया था, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया है। ठंड भी लग रही थी, तबीयत भी ख़राब थी, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे से मैंने है ना वीडियो नहीं बनाई शाम के टाइम की। और ये रात का टाइम है, तो मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो सोचा कि गरम गरम कॉफ़ी बनाकर पी लेती हूँ और तब जाकर सो जाती हूँ, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। बच्चों को मैंने बनाकर पिला दी है। तो बस मैंने कप में ली है थोड़ी सी, आधा चम्मच के करीब कॉफ़ी, उसमें चीनी ऐड कर दी और गरम गरम थोड़ा सा दूध डाल दिया है। और जो ये कॉफ़ी मिक्सर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम का है। इससे बहुत बढ़िया सी जो कॉफ़ी तैयार हो जाती है। ये 100 रुपये का था और ये चार्जिंग वाले इसमें सेल डले हुए हैं, जो कि चार्ज भी कर लेती हूँ अगर डाउन हो जाते हैं तो। और सर्दियों में ना कॉफ़ी पीने का जो अलग ही वो होता है, स्वाद होता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब उनका दूध पीने का मन नहीं होता ना, तो मैं इस तरीके से ही कॉफ़ी बना कर देती हूँ। और यकीन मानिए, रेस्टोरेंट जैसी कॉफ़ी आपको घर बैठे ही मिल जाती है। और इससे शेक करने से क्या होता है ना कि एकदम से मलाई सी जम जाती है और झाग झाग अपने आप ही हो जाते हैं। थोड़ा सा बस इसको मिक्स करना पड़ता है और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे से इसमें झाग बन रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। और सर्दियों में है ना, रात के टाइम कॉफ़ी पी लेते हैं जब कई बार दूध का मन नहीं करता है तो बस मुझे है ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, साथ में मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन थी और ठंड की वजह से मैंने गरम गरम कॉफ़ी अपने लिए बना ली है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें झाग बन गए हैं। अब मैं देखिए इसमें गरम गरम है जो दूध ऐड कर दूंगी और दूध ऐड करने के बाद में देखिए यम्मी सी हमारी कॉफ़ी बनके तैयार है। अब इसके ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर दूंगी कॉफ़ी को, ताकि देखने में भी अच्छी लगे और बाजार जैसी लगे। और बच्चों को इस तरीके से सर्व करके देते हैं ना, तो बच्चे तो ज़रूर उस चीज़ को मना नहीं करते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने बच्चों को भी दे दी है और अभी यहाँ पर मैं भी पी लूँगी, हस्बैंड को भी दे दूँगी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। गरम गरम आपको कॉफ़ी कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो डेली रूटीन है वो आपको कैसा लगता है। अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।